प्रश्नावली 4.2 का जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला जो हमको दिया गया है ए में देखो क्या है, 10p बराबर 100 है। तो हमें क्या करना है, अभी जो विधि हमने आपको अभी तक बताई है इस प्रश्नावली में, उसी विधि से हम इसको हल करेंगे। तो देखो p को हमें अकेले छोड़ना है, तो p को गुणा किससे किया गया है, 10 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का भाग दे देते हैं। आप इसको लिख लेंगे, दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर हम ये कर देते हैं, सीधे हम लिख देते हैं। तो क्या होगा, 10 से 10 कट गया, बचा केवल p, और यहाँ क्या आ गया, 10 से 100 में भाग जाएगा तो 0 से 0 कट गया, p का मान आ गया 10। तो ये हो गया आपका समीकरण हल हो गया। ये b में क्या है, देखो b में हमको दिया है 10p धन 10 बराबर 100। यहाँ 10p बराबर 100 था, यहाँ 10p में 10 जोड़ेंगे तब जाके हमको प्राप्त हो रहा है 100। तो यहाँ क्या है, पहले हमने कहा है अगर बराबर से पहले इस तरफ बाईं तरफ अगर धन में या ऋण में कोई संख्या है तो हम पहले उसको गायब करेंगे। गायब करने के लिए क्या करना होता है, इसके विपरीत क्रिया करनी होती है, यानी कि धन का उल्टा क्या होता है, ऋण। तो दोनों पक्षों में 10 घटाने पर आप लिखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर लाइन में लिखेंगे, दोनों पक्षों से 10 घटाने पर 10 से 10 कट गया तो 10p बराबर कितना आ गया, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब p को 10 से गुणा किया है तो इसकी विपरीत क्रिया क्या होती है, जिससे गुणा किया है उसी से भाग कर देंगे, लेकिन दोनों पक्षों को। इसके ऊपर आपको लिखना होगा, दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर p का जो मान आया ये आ गया हमारा 9। तो ये हो गया समीकरण हल। फिर हमसे c में जो समीकरण हमको दिया गया है वो समीकरण है p/4 बराबर 5। p/4 बराबर 5। तो देखो हमको क्या करना है, चर को पृथक करना होता है इसमें, यानी कि चर को अकेले छोड़ना होता है। तो भाग दे रखा है 4 से, तो इसका विपरीत क्या होगा, भाग का उल्टा होता है गुणा। तो जिससे भाग दिया है दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर लिखेंगे आप। तो हमने 4 से गुणा कर दिया, 4 से 4 कट गया तो p का मान कितना आ गया, देखो 5 चौको 20 आ गया। तो p बराबर आ गया, समीकरण का हल 20 आ गया। इसी प्रकार इसका जो d हमको दिया है, ऑप्शन डी में दिया है हमको ऋण p/3 बराबर 5। तो 3 क्या है, भाग दे रखा है, इसका उल्टा होता है गुणा। तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर ऋण p/3 को 3 से गुणा कर दिया, यहाँ भी कर दिया, 3 से 3 कट गया, ऋण p बराबर आ गया 15। और दोनों अगर चिन्हों का हमने बदल दिया, ऋण को धन कर दिया तो यहाँ धन का ऋण हो गया, p बराबर ऋण 15 हो गया। तो ई में हमको क्या दिया है, 3p/4 बराबर 6। ई में ले लेते हैं 3p/4 बराबर 6। अब तो क्या कर रखा है, p के साथ 3 में गुणा भी है, भाग में 4 भी है, किसी को भी ले सकते हैं पहले, ठीक है। तो 4 से क्या करते हैं, भाग है, इसका उल्टा होगा गुणा। तो दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर 3p/4 को भी 4 से गुणा कर देंगे, बराबर के दूसरी तरफ 6 को भी 4 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, देखो 4 से 4 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 3p बराबर 6 चौको 24 हो गया। 3p का मतलब क्या है, p का 3 गुना, 3 से गुणा किया है तो गुणा का विपरीत क्रिया होती है भाग। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर ये 3 से 3 कट गया, बचा p, और यहाँ क्या बचा, यहाँ भी भाग देना है, 3 अट्ठे 24। तो p का जो मान आया, इस समीकरण का जो हल आया, ये आ गया p बराबर 8। f में हमको दिया है 3s बराबर ऋण 9। 3s बराबर दिया है ऋण 9। तो क्या है, s को गुणा है 3 से, इसकी विपरीत क्रिया क्या होगी, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, 3s/3, और ये हो जाएगा ऋण 9/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा, केवल s, और यहाँ बच गया ऋण 3×3 9। s का जो मान आ गया इस समीकरण का, s बराबर ऋण 3 आ गया हल, ठीक है। g में हमको जो समीकरण दिया गया है ये है 3s धन 12 बराबर 0। तो क्या करेंगे, बार जोड़ रखा है तो बार क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों से बार घटाने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों से 12 घटाने पर, दूसरी तरफ तो 0 है, 0 ऋण बार हो जाएगा, बार से बार कट गया, धन ऋण। 3s बराबर 0 में से बार घटाएंगे, छोटी संख्या में से घटाना तो ऋण रहेगा। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ s को अकेले छोड़ने के लिए 3 से गुणा किया गया है, तो हम दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 3s/3 बराबर ऋण 12/3। 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, केवल s, और 3 चौको 12,
तो s का जो मान आ गया, इस समीकरण का जो हल आया, ये आ गया s बराबर -4। h में हमको क्या दिया गया है, 3s बराबर 0 दिया है, केवल 3s बराबर 0। 3s का मतलब क्या है, s का तिगुना, 3 से गुणा किया है, तो हम दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, s अकेले आ जाएगा, 3 गायब हो जाएगा। तो s बराबर 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, इसके 3 टुकड़े करेंगे तो फिर भी कुछ नहीं रहेगा। तो ये हो गया समीकरण का हल, s बराबर 0। आई में हमसे पूछा है 2q बराबर 6। आई में पूछा है 2q, यानी कि q का दुगना कितना है, 6 है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, q को अकेले छोड़ने के लिए 2 से गुणा किया गया है, गुणा का उल्टा होता है भाग, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। तो q बराबर कितना आ जाएगा, 2 3 6। तो ये हो गया समीकरण का हल। जे में 2q ऋण 6 बराबर 0, 2q ऋण 6 बराबर 0, 6 घटा रखा है तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे। ऋण 6 था, धन 6 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ भी 0 धन 6 कर दो, 6 से 6 कट गया, क्या आया, 2q बराबर 6। अब दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर रखा है, मतलब q को 2 से गुणा कर रखा है, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा q। q बराबर आ गया 2 3 6। समीकरण का हल आ गया q बराबर 3। k में, ठीक है, जे के हो गया। के में हमसे पूछा है 2q धन 6 बराबर 0, 2q धन 6 बराबर 0। तो क्या कर रखा, 6 जोड़ा है, तो दोनों पक्षों से क्या कर देंगे, 6 घटा देते हैं। 2q धन 6 ऋण 6, यहाँ आ जाएगा 0 ऋण 6, धन 6 से ऋण 6 कट गया तो बच गया 2q बराबर ऋण 6। अब q को 2 से गुणा किया गया है, इसको गायब करने के लिए इसकी विपरीत क्रिया यानी कि भाग, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो q का मान आ गया ऋण 2 3 6। तो इस समीकरण का हल हो गया q बराबर ऋण 3। क्या हो गया, q बराबर ऋण 3 हो गया। L में हमसे समीकरण जो दिया गया है 2q धन 6 बराबर दिया है 12। फिर वही करेंगे, 6 जोड़ा है तो दोनों पक्षों से 6 घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 2q यानी कि q का जो दुगना है वो आ जाएगा 6। q को 2 से गुणा किया है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 2 का भाग देने पर ये 2 गायब हो जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा q का मान 2 3 6। तो इस प्रकार से ये समीकरणों को हमने हल कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे इसकी अगली प्रश्नावली।